तो अब नारद जी की कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आदधि हिमशैल गुहा काचिदेका परम शोभना यत समीपे सुरनदी सहता सूर्य जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कहीं एकांत में जाकर के भगवान विष्णु का तप करूं, भगवान विष्णु की आराधना करूं। तो इस प्रकार की जब इच्छा उत्पन्न हुई तो नारद जी तप करने के लिए चल पड़े। और कहां चले? हिमालय की ओर चल पड़े। क्या बोलते हुए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए अपनी वीणा को बजाते हुए अब नारद जी हिमालय की तलहटी की ओर चले। और जब हिमालय के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि किसी गुफा में मैं तप करता हूं। तो उनको एक जगह एक पवित्र नदी के किनारे हिमालय की तलहटी के पास एक पवित्र गुफा दिखाई दी। और उन्होंने विचार किया कि मैं यहीं बैठकर जो है तपस्या करता हूँ। अब नारद जी ने अपने लिए आसन लगा दिया और समाधि लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए घोर तपस्या उन्होंने शुरू कर दी। उनको तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। ना उन्होंने कुछ खाया न कुछ पिया, केवल वायु का भक्षण करते हुए नारद जी भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते करते जो है तप कर रहे हैं। जब उनका तप अधिक मात्रा में हो गया और तप के प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे तो देवताओं के जो राजा है उनका क्या नाम है? देवताओं के राजा का क्या नाम है? इंद्र। तो जो भी राजा बन जाते हैं जो कुर्सी पर बैठ जाता है, जब वो चुनाव में खड़ा होता है तो सबके चरणों की ओर लपकता है कि महाराज कृपा करना, इस बार जरूर जिता देना, बस मैं आपके सारे काम कर दूंगा। जब वो कुर्सी पर बैठ जाता है ना तो फिर किसी को नहीं पहचानता। अब इंद्र भी केवल अपनी कुर्सी का डर रहता है। उसको देवताओं की चिंता नहीं है, प्रजा की कोई चिंता नहीं है। उसको प्रजा जाए कहीं भी, परंतु उसकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। अब इंद्र के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कहीं नारद इतना घोर तप कर रहे हैं और वो भगवान विष्णु से कहीं वरदान में मेरे लोक को ही ना मांग ले और मैं कहां जाऊंगा। इस प्रकार घबराया हुआ अब इंद्र ने क्या किया? अब कामदेव को बुलाया। कामदेव इंद्र के बुलाने पर आ गए और कामदेव से कहा कि अरे कामदेव, सुना सीर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा।
सुना तीर मम महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पूर्वाशा। कि ये कामदेव सुनो, ये नारद घोर तपस्या कर रहा है और मुझे लगता है कि ये मेरे इंद्र लोक को पाना चाहता है। पद बलान में बहुनांच तपो गर्भो विनाशित मद राज्यम स्थिरता मित्र पदम ग्रहता सदा। हे कामदेव, तुम क्या करो, सहित सहाय जाहु मम हेतु। कामदेव तुम क्या करो, अपने साथियों को लेकर के नारद जी के पास जाओ और उनकी तपस्या को भंग कर दो। अच्छा, कामदेव ने भी इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने समस्त साथियों को साथ लिया और चले नारद की तपस्या को भंग करने के लिए। हिमालय के ऊपर जाएं आप तो हिमालय के ऊपर कोई भी वृक्ष नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहां पर बिल्कुल साफ है। परंतु कामदेव ने अपने 5 बाणों का अनुसंधान किया और अपनी माया से वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष ही वृक्ष बना दिए। ऐसा सुंदर दृश्य बना दिया जिस प्रकार से बसंत ऋतु में समस्त पेड़ों के ऊपर नव पल्लव आच्छादित होते हैं और अनेक प्रकार के पुष्प पुष्पित होते हैं और उनके ऊपर अनेक प्रकार की तितलियां और भंवरे मंडराने लगते हैं। इस प्रकार की प्रकृति की छटा उन्होंने बना दी और क्या किया, अनेक प्रकार की सुंदर स्त्रियां पैदा कर दी जो अनेक प्रकार के नृत्य करने लगी, गायन करने लगी, नारद जी को रिझाने का प्रयत्न करने लगी। परंतु नारद जी इतने अपनी तपस्या में खोए हैं कि उन पर जो है कोई भी काम का प्रभाव नहीं हुआ। काम कला कछु नहीं न व्यापी, मतलब 5 बाणों का अनुसंधान करने के पश्चात भी देवर्षि नारद जी को कोई प्रभाव नहीं हुआ, काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। कामदेव ने अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी, संपूर्ण ताकत लगा दी, परंतु नारद जी को कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अपने प्रयास में कामदेव असफल हो गए, पूर्ण रूप से असफल हो गए और नारद की तपस्या को भंग नहीं कर सके। अंत में जब वो हार गए तो हार करके कामदेव जी अब इंद्र के पास लौट गए और इंद्रदेव को अपने हार का सारा समाचार सुना दिया कि इंद्रदेव, मैंने संपूर्ण प्रयास कर लिया, वो उनकी तपस्या भंग होने वाली नहीं है, नारद जी तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो अब इंद्र ने सोचा कि यदि नारद को बाद में ये पता चल पड़ेगा कि मैंने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया था तो मुझे कहीं साप ना दे दे, इसलिए उन्होंने कामदेव को साथ लिया और नारद जी के चरणों में गिर गए और नारद जी के चरणों में गिर करके अपनी क्षमा प्रार्थना करने लगे। पहले नारद जी की आंख नहीं खुली, परंतु जब दोनों चरणों में गिरे तो अचानक नारद जी की आंख खुल गई और बोलने लगे कि अरे इंद्रदेव और कामदेव, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ और आप मेरे चरणों में गिरे क्यों हैं? तो उन्होंने सारी बात बताई कि प्रभु, मैं इस प्रकार से डर गया था कि कहीं आप मेरा इंद्रासन हासिल करने के लिए ही तब तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने कामदेव का सहारा लेकर के आपकी तपस्या भंग करनी चाहिए, परंतु प्रभु आपकी तपस्या भंग नहीं हुई। मैंने सोचा कि आप मुझे साप दे देंगे जब आपको इस घटना का पता चलेगा, इसलिए हम जो है यहाँ पर आपसे अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए आ गए हैं। अब दोनों ने नारद जी के गले में पुष्पों का हार डाल दिया और बोला कि यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है और वो गलती की क्षमा मांग लेता है तो सामने वाला उसकी गलती को क्षमा भी कर देता है। फिर वो तो बड़े संत थे, बोला कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत किसको बोलते हैं? माखन को बोलते हैं। माखन की तरह कोमल होता है।
संतों का हृदय। तो संत तो पिघल गए। तो संत ने क्षमा कर दिया कि अरे ये तो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, जाओ मैं तुमको जो है क्षमा करता हूं। अब इंद्र और कामदेव को क्षमा मांग करके वहां से चले गए। परंतु भयहून नारद मनु कछी रोसा, परंतु नारद जी के मन में कामदेव को परास्त करने का अभिमान पैदा हो गया। ये जो अभिमान, क्रोध इत्यादि, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष इत्यादि जो शत्रु है ना, ये हमेशा हर मनुष्य के आगे पीछे लगे रहते हैं। और जब हम इनके वशीभूत हो जाते हैं तो जिस प्रकार कोई पतंगा जलती हुई अग्नि के ऊपर मुग्ध होकर के स्वयं ही उस अग्नि में भस्म हो जाता है, उसी प्रकार हम लोग भी अपने ही विषय वासनाओं के भ्रमर में फंस करके स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हाथी को एक ही व्यसन है काम का, तो हथनी के पीछे पागल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भमरे को एक ही व्यसन है कि वो फूलों का रस पीता है, तो जब वो कमल के फूल में बैठ करके उसका रस चूस रहा होता है, सूर्यास्त होता है, तो सोचता है भाई कमल बंद हो जाता है, वो सोचता है कमल सुबह खुलेगा तो मैं सुबह निकल जाऊंगा। सुबह हाथी आता है और कमल के फूल को खा जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो बोला कि एक एक व्यसन से प्रत्येक जीव मारा जाता है, परंतु हम लोगों को तो समस्त व्यसन है, मनुष्यों को तो समस्त व्यसन है, फिर हमारा क्या हाल होगा। इसलिए हमें इन व्यसनों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने देखना जब तक सत्संग होता है तब तक मनुष्य का मन ईश्वर चरणों में जुड़ जाता है। किसी प्रकार की व्यसन हमें सताते नहीं है। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमें अनेक प्रकार के व्यसन सताने लग जाते हैं। तो ये व्यसन कब समाप्त होंगे? ये व्यसन तब समाप्त होंगे जब इस कथा को सुनकर के हम प्रभु को अपने हृदय में बसा करके उस कथा पर चिंतन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसको बार बार अपने जीवन में दोहराएंगे, तो हमारे स्वतः ही सारे व्यसन समाप्त हो जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की, शिव महापुराण की। अब अहंकार को बोलते हैं भगवान स्वयं का, स्वयं में ही हो जाए तब अपने अहंकार को नहीं छोड़ते। यदि भक्तों के मन में आ जाए तो उनको कहां बख्शने वाले हैं। कामंजय निजम मत्वा गर्वितो भून मुनीश्वराः। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको काम का असर नहीं है, चाहे वो योगी हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, भक्त हो, साधारण मनुष्य हो, कोई भी हो, काम के असर से कोई नहीं बच सकता। बोला कि आज नारद के ऊपर कामदेव का प्रभाव क्यों नहीं हुआ, इसका भी कोई कारण है। इसके दो कारण बताए गए। एक पहला जो कारण था, जो भी भक्त निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान का तप करता है, उस पर कभी भी काम का असर नहीं होता है। नारद जी भी निष्कपट भाव से और सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए तप कर रहे थे। इसलिए जो है उनके तप में कोई विघ्न नहीं आया और उनकी तपस्या को कामदेव भंग नहीं कर सका। नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और परम भक्त जो भगवान का हो उसकी तपस्या को भंग करने की सामर्थ्य किसमें हो सकती है? किसी में नहीं हो सकती है। और इसका एक दूसरा कारण भी, एक बहुत बड़ा रहस्य है कि एक कल्प में भगवान शिव ने जब सती मैया ने अपने प्राण छोड़े थे तो उसके बाद 88,000 वर्ष तक भगवान शिव ने उसी गुफा में तप किया था।
जिस गुफा में नारद जी ने तप किया, उसी गुफा में भगवान शिव ने तप किया। अब उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि महाराज ब्रह्मदेव आप मुझे ये आशीर्वाद दें, ये वरदान दें कि भगवान शिव के जो औरत पुत्र होगा उसके द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, अन्यथा किसी भी प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। अब तारकासुर ने सोचा था कि अब सती मैया का देहांत हो गया है, अब शिव भगवान समाधि में हैं, वो विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो कोई पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मैं मारा नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही अमर हो गया, मुझे अमरता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसी वरदान से अमर हो गया हूँ। तो अब देवताओं को बड़ी चिंता आने लगी कि भाई अब ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, भगवान शिव को कौन से उपाय से इनकी समाधि तोड़ी जाए ताकि भगवती पार्वती से इनका विवाह करवाया जाए और उनसे जो पुत्र होगा उससे तारकासुर का वध होगा। तो जब तप कर रहे थे वहां पर भगवान शिव, तो अब देवताओं ने इकट्ठे होकर के कामदेव को जो है उनकी समाधि तोड़ने के लिए वहां पर भेजा। तो कई कारण बताए गए हैं कि भगवान की समाधि तो ऐसे नहीं टूट सकती है। एक पुराण में लिखा है कि भाई रति और पार्वती सती, रति और सती दोनों ही दक्ष की पुत्रियां थी, दोनों ही दक्ष की पुत्रियां थी। तो भगवान शिव और कामदेव आपस में साधु हुए, रिश्ते में वो साधु हुए और रति उनकी साली हुई। तो एक पुराण में लिखा है कि पार्वती ने पूछा कि प्रभु आपकी चर्चा तीनों लोकों में हो रही है कि आप तो बड़े बूढ़े हैं परिवार में, आपसे ही समस्त सृष्टि चलती है, ब्रह्मा विष्णु भी आपकी ही इशारे पर कार्य करते हैं, फिर आप कामदेव से परास्त क्यों हो गए? बोला देवी कामदेव की औकात क्या जो मुझे मेरी समाधि को तोड़े, पर मैंने सोचा कि मेरे साधु जी आए हैं मेरे घर में, तो चलो इनसे मैं बात कर लूं, यदि मैं अपनी समाधि नहीं तोड़ता तो तू नाराज हो जाती, यदि जीजा साली से बात ना करे या पत्नी के जीजा से बात ना करे तो पत्नी नाराज हो जाती है ना, फिर रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। तो भगवान शिव ने इस प्रकार की बात कही। अन्य पुराणों की बात कर रहा हूँ, परंतु शिव पुराण ने लिखा कि जैसे ही भगवान शिव की तपस्या कामदेव ने भंग की, तो वो देव कार्य के लिए कर रहा था, कोई अपने स्वार्थ भाव से कामदेव भगवान शिव की समाधि नहीं तोड़वा रहे थे, वो तो देवताओं के कार्यों को संपन्न करवाने के लिए भगवान शिव की समाधि को तोड़वा रहे थे। तो जैसे ही भगवान शिव की समाधि टूटी, भगवान शिव क्रोध में आए और उनके तीसरा नेत्र जो है खुला और उसकी क्रोधाग्नि से जो है कामदेव जी भस्म हो गए। जब कामदेव जी भस्म हुए तो अभी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो देवताओं ने साहस नहीं किया कि भगवान शिव के हम सामने जाएंगे तो हम भी भस्म हो जाएंगे। बोला कि कोई क्रोधी व्यक्ति हो, यदि उसका क्रोध शांत करना हो तो एक उपाय है कि उसके सामने किसी स्त्री को भेजें, यदि किसी स्त्री को भेजें तो उसका क्रोध शांत हो जाता है, यदि पुरुष जाएगा तो और बढ़ता है, वो क्रोध और ज्यादा उसका तेज हो जाता है जी। तो शिव महापुराण में लिखा कि जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो देवताओं ने क्या किया कि कामदेव की धर्म पत्नी रति को भगवान शिव के सामने भेज दिया, और जब वो गई ना वहां पर रति, तो भगवान शिव के आगे रोने लगी, बिलखने लगी, और रोती बिलखती हुई बोलने लगी कि प्रभु आपने तो मेरा सुहाग ही उजाड़ दिया। और क्या बोलने लगी, भजन करने लगी, भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए बोलने लगी, अब कोई ना